गुर्जर बनाम ठाकुर 2022 विधानसभा से ये मुद्दा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है और आप देखेंगे कि बहुत सारे गुर्जरों के ठाकुरों के ऐसे गांव हैं जहां पर सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते हुए उस तरीके के बोर्ड लगाए गए। अब वो फिर से जब उनकी जयंती हुई, मुद्दा मेरठ में चर्चा में आया, गहमा गहमी हुई और जमकर सड़कों पर हंगामा, अराजकता, उपद्रव भी देखने को मिला। मेरठ में कई जगह कल जो सेलिब्रेशन था वो करने की कोशिश की गई और पुलिस और सरकार के नुमाइंदे उसको रोकते हुए नजर आए। मेरे साथ मुखिया गुर्जर हैं जिन्होंने मेरठ में ऐलान किया था कि वो एक शोभा यात्रा निकालेंगे सम्राट मिहिर भोज की जयंती के अवसर पर, लेकिन वो शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए क्योंकि पुलिस ने उनके ऊपर बंदिशें लगाई हुई थी। लेकिन सड़कों पर हंगामा जम के हुआ। ये बताइए मुखिया जी कि सम्राट मिहिर भोज की शोभा यात्रा आप निकालना चाहते थे, आपने ऐलान किया, लेकिन सरकार का नियम यह है कि कोई भी गैर परंपरागत सेलिब्रेशन सड़क पर नहीं होगा, तो इसीलिए शायद आपको उसकी अनुमति नहीं मिली। ऐसा ही आयोजन मवाना में भी करने की कोशिश की गई। तो आखिर इस चीज को जो दो समुदायों के बीच में, दो बिरादरियों के बीच में एक टेंशन पैदा करती है, आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? देखो, पहले तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ लाइन को। शोभा यात्रा नहीं थी हमारी, हमने आयोजन किया था और घोषित करके रखा हुआ था और उसकी हमने एक पत्र भी लिख करके आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया था कि हम गुर्जर प्रतिहार सम्राट जी के जन्म जयंती पर जन्मोत्सव समारोह करना चाहते हैं यहाँ कमिश्नरी पार्क, चौधरी चरण सिंह पार्क में। तो एक समारोह करना था, यहाँ रैली नहीं निकालनी थी। ये तो बाद में इन्होंने तंग किया, तो फिर उसकी उन्होंने हमें लटकाते रहे कि ठीक है हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। मुझे बताया गया कि भाई हम सीओ से के पास भेज दिया। सीओ से मैंने बात करी, सीओ हमारे सिविल लाइन, फिर मैंने इंस्पेक्टर से बात करी, एसीएम सिविल लाइन से बात करी, एडीएम साहब से बात करी। तो सब ये हमें इस तरीके से करते रहे, गुमराह करते रहे लास्ट के 2 दिन पहले तक भी। जब नहीं हुआ तो फिर हमें अपने, अगर मान लो मुझे एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा तो मैं अपने पूर्वज को फिर इसका मतलब याद नहीं करूंगा, उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि नहीं दूंगा मैं। तो फिर हमने ये किया कि भाई अब हम सारे लोग मिल करके और छात्रा, ये जो अपनी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ एकत्रित होंगे, बस इतना था। वहाँ इतना फोर्स आ गया कि सबको लाठी चार्ज करके और सब। सरकार के नियम कायदे आप मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो जब ये कहा गया है कि गैर परंपरागत कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, देखो मैं कानून को भी मानता हूँ और मैं संवैधानिक अधिकारों को भी मानता हूँ और मैं लोकतंत्र के मर्यादा में भी रह सकता हूँ, लेकिन जब आप ये बताइए कि क्यों सवाल ये उठता है, फिर मैं महात्मा गांधी और भगत सिंह को भी मानता हूँ। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो कानून जन विरोधी है मैं उसका उल्लंघन करूंगा, मैंने कर दिया। ये तो चैलेंज हुआ एक तरह से। चैलेंज है तो ठीक है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। भगत सिंह ये कहते थे कि जो दमन और उत्पीड़न होगा मैं उस कानून को नहीं मानूंगा। तो अंग्रेज थे ना, तो लोकतांत्रिक। तो ये और खाकी वर्दी काहे की है? ये उन्हीं की तो अवैध संतानें हैं। ये क्या है? खाकी वर्दी को आप अवैध संतान अंग्रेजों? हाँ, अंग्रेजों की 1800 उसे देखो आप 60 का जो आईपीसी है, और ये अंग्रेज जिस ड्रेस को पहनते थे वही तो है ये। तो बीएनएस भी हो गया, तो फिर ये क्यों नहीं बदली? खाकी वर्दी बदलवाओ, फिर मैं नहीं बोलूंगा इस भाषा को। जब तक ये दिखेगी मुझे अंग्रेज याद आते रहेंगे, मैं क्या करूं? मैंने भगत सिंह जी को पढ़ रखा है, तो मैंने क्रांतिकारियों को आदर्श मानता हूं, मैं क्या करूं? मैं किसी भी कानून को नहीं मानूंगा अगर वो हमारा दमनात्मक उत्पीड़न करेंगे तो। क्योंकि एक तरफ अच्छा विरोध क्यों होता है इसका मतलब, आप कह रहे हो कि परंपरागत आयोजन नहीं होगा, मतलब मैं याद नहीं करूं कि मिहिर भोज हमारे थे, आप कहते हैं आप किस आधार पर, बात को लेके किस बेस पर कहते हैं वो, क्यों कहते हैं वो? मैं मुझसे पूछो मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? आप बताइए। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि इतिहास की पुस्तक उठा के देखो, वहां आपको जो ये जो होती है पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकों में आज की डेट में भी ये पढ़ाया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, जिन्होंने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक अखंड भारत पे शासन किया। तो फिर आप ये बताइए, जब उसमें तो ये पढ़ाया जा रहा है
फिर हमारी खुद की हम आयोजन करते चले आ रहे हैं बहुत सालों से। फिर हमारे खुद की हमारी संस्था 80 साल पुरानी दादरी ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ हमारे कॉलेज हैं जहाँ से ये बीज बोया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वहीं तो कालिक पोती है ना, वहीं से तो भड़के हम लोग। और तो ये क्यों नहीं मना रहे? मतलब उनकी मेयर बोझ जी की वो निकल गई जयंती, तो राजपूतों ने क्यों नहीं मनाया जी? क्यों दिया नहीं जलाया कहीं? बताओ मुझे आप। और हम जला रहे हैं तो हमें रोक रहे हो, तो ये फिर हम भाई कहाँ रह गए? मैं तो अब ये भी मांग कर रहा हूँ, मैं राजपूतों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे भाई हैं। मैंने राजपूतों की बहुत लड़ाई लड़ी है कई जगह, क्योंकि मैं तो अब से पहले सगा भाई मानता था, क्योंकि हम लक्ष्मण जी के ब्लड लाइन है ना, इसलिए हम ताऊ चाचा के भाई भाई हैं। लेकिन इनका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है ना, ये ज्यादा सत्ता पे जो है ना, अभी भी ये सामंतवादी सोच चल रही है, तो हम ना डर रहे। तो केवल यूपी के ही राजपूतों का दिमाग खराब है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ये सारे देश में ही चल गया। जैसे अब राजस्थान में तो आधे आधे भाई बोले जाते हैं। ये राजस्थान में जो त्याग बलिदान की मिसाल हमारी माँ पन्नाधाय गुजरी ने पेश करी, जो महाराणा संग्राम के ऊपर इतना संग्राम हुआ अभी पीछे, उनके पुत्र थे उदय सिंह जी, जो मेवाड़ रियासत के वारिस थे। उनको बचाने के लिए मेरी माँ पन्नाधाय ने अपना बेटा चंदन का सर कलम करवा दिया। फिर भी हमारा कोई गुण एहसान नहीं मानते हमारे भाई। माँ इस वजह से इनको आधा आधा भाई बोला जाता है राजस्थान में, ठीक है, राजपूत को और गुजर को। और कहीं आज तक इतिहास में कहीं विवाद नहीं है दोनों भाइयों में। मेरा जो गुरु जो मुझे राजनीति में लेकर है, कुमार संजय सिंह जी, वो मेरी माँ का गोद चंदेल और उनको भी चंदेल, हम दोनों मामा फूफी के हैं, लेकिन लड़ा रहे हैं ये हमें। उन्होंने सिखाया सब कुछ, इसलिए भी मैं कभी राजपूतों के खिलाफ नहीं बोलता। तो ये बताओ आप मुझे कि आपको क्या लगता है कि सत्ता जो है उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती कि सम्राट मिहिर भोज का जो जन्मदिन है या उनके जुड़े हुआ कोई भी आयोजन ये इसलिए नहीं चाहता कि गुजर जब इतना पुराना इतिहास होएगा तो हमारे भी, हम भी तो उठ के खड़े होंगे। तो अपनी बराबर में किसी को लाना नहीं चाहते। ये हमारे गुजर तो ऑलरेडी बीजेपी के वोटर हैं, ऑलरेडी ये बावड़े हो गए थे। अब इनको हम, इनका दिमाग आ रहा। हाँ, हमारा समाज जो है ना, ये थोड़ा जो हिंदू मुस्लिम में हो गया था, लेकिन जैसे ही गुजरों को पता चला कि हम तो इस्लाम धर्म को भी मानते हैं, हम जो बहुत बड़ी संख्या में हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। अमेठी में 3.5 लाख वोट हैं लोकसभा। कैराना में, कैराना तो बाद में आता हूँ। फिर रायबरेली में है 2.5-3 लाख। जब गुजरों को पता चला सोशल मीडिया से, तो गुजरों ने कहा कि घर वापसी करो। फिर मुखिया गुजर तुरंत उछल के भाजपा को जोड़ के घर वापसी आ गया अपनी समाजवादी पार्टी जो पुरानी थी। ऐसे ही मेरी बिरादरी कर। अच्छा, आप भी मिसगाइड हो गए थे? मैं भी मिसगाइड हो गया ना, क्योंकि ये इतने मीठे बोलते हैं। अगर इनके पास कोई ज्यादा दिन रह जाए, शुगर वहीं से तो लगी है। इतने मीठे बोलते हैं कि हिंदी के शब्दों को भी डिक्शनरी में ढूंढोगे, उनका मतलब वहां भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। मैं तो भागा, मैं इनकी मर लूंगा। तब बात करके मैंने अपनी जिंदगी, अपनी राजनीति बचाई है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने गुमराह कर दिया। अब कैराना देख लो आप, हमारी लड़की है, वो मेरी भतीजी है इकरा, वो है कश्मीर में, हम इतने हैं, वो वहाँ हम इस्लाम को मानते हैं, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष बिरादरी हैं। और बाबा जो है, ये सरकार चल रही है, यूपी के राजपूतों का दिमाग यूँ खराब हो रहा कि इन्हें ये नहीं पता चल रही, तुम अकेले रह जाओगे। इस जो मैंने ऐलान करा ना, सारी बिरादरियों के चौखट पे जाऊंगा सहयोग मांगने, अकेला अपने भाई। ऐलान किया आपने? मैंने ऐलान किया ना कि ये क्रांति धरा पे एक नई क्रांति का आगाज होगा। जो हमारा तमन हुआ, उत्पीड़न हो रहा, जो हमें नहीं मनाने दी गई, इसके विरोध में देखना पूरा सब सिस्टम बदला जाएगा। अच्छा, आपको यकीन है आप सारे गुजर बिरादरी को बीजेपी से लेके और सपा में ले आएंगे? कोशिश करूंगा, अब आवे ना आवे वो बात की बात। कॉन्फिडेंस तो बहुत दिख रहा है। मैं कॉन्फिडेंस, मेरे नाम का पूरी दुनिया में दूसरा आदमी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। फलाना सिंह मुखिया, ढिकाना सिंह मुखिया, तो गाँव में मुखिया, ऑलरेडी मुखिया हो, पैदाइशी मुखिया गुजर, और वो भी ऑन रिकॉर्ड। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी बिरादरी मेरे पे भरोसा करती है, क्योंकि मैंने जो सड़कों पे लड़ाई लड़ती आज तक, इंडिया लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे तो कई नेता हमारे हैं, तो दूसरा नाम नहीं है। अच्छा, ये बताओ आपकी दिल्ली छोड़ के आप उत्तर प्रदेश के भी वेस्टर्न यूपी के मेरठ में चुनाव लड़ने का आप मन बना रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ने का मन है? किसने कमिटमेंट कर दिया आपसे सपा में? एन वक्त पे अतुल प्रधान जैसे का टिकट कट गया, उनकी वाइफ का कट गया। वो उनका क्यों कट गया वो जाने। मैं एक रास्ते का चलने वाला हूँ। मेरे महबूब नेता ने, पीडीए के मसीहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने
मेरे गुरु आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने मुझे स्पष्ट कह दिया कि जाके तैयारी शुरू कर दे। मैं भरोसा करने वाला आदमी हूँ, जैसे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं मैं इन पर करता हूँ। अब वो कोई दिक्कत होगी ना लड़ाएंगे मत लड़ाओ, लेकिन मैं तो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा हूँ। मैं लौट के आखिरी सवाल पे आता हूँ, मेहर बोध जी से जुड़ा हुआ सवाल कि क्या आगे की स्ट्रेटजी है, किस तरह आंदोलन करने वाले हैं, और जो आप क्रांति की बात कर रहे हैं वो क्रांति क्या होगी? क्रांति ये होगी कि आक्रोश प्रदर्शन होगा और तमाम क्रांति धरा के जितने भी सिंह द्वार हैं सब जाम होंगे उस दिन। और उस दिन मैं जनता से अपील करूंगा कि सब अपना अपना काम निपटा के उस दिन घरों से बाहर ना निकले। उस दिन यहाँ वो अवतार लेने वाले हैं कोतवाल धन सिंह गुर्जर, तो उस दिन ये कृपया। तो झूठी बात होगी ना। क्यों? कोतवाल धन सिंह गुर्जर वो तो परमात्मा में विलीन तो है। वो मेरे अंदर आ जाएंगे ना। आत्मा और परमात्मा का आपसी बहुत गहरा संबंध होता है। अगर मन से याद करोगे, जब इन भाजपाइयों के रामचंद्र जी इतने सालों बाद, हजारों साल बाद इनके वापिस आ सकते हैं, नहीं वो तो मंदिर में वापस आए ना, तो फिर वो मेरे अंदर आ जाएंगे। भाई मेरे पूर्वज, सुपर नेचुरल बात हो गई ना। भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता जो आप कहना चाह रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात भावना समझो। भाई मेरा पूर्वज की मैं जब आराधना करूंगा वो मेरे भीतर आ जाते हैं। मैं आज जब भी जब भड़कता हूँ ना, मुझे पता नहीं होता। मेरा शहीद भगत सिंह जी आके बैठ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद आके बैठ जाए, विजय सिंह पथिक जी आके बैठ जाते हैं, कोतवाल धन सिंह। और फिर मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता रहता। फिर ये धारा है पारा है, मुकदमे क्या लगेंगी, कोई पता नहीं है। क्योंकि मुझे आराम सिर्फ जेलों में मिलता है, बाहर रहता हूँ मुझे आराम नहीं मिलता। तो यहाँ जो आप ये ऐलान कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, ये क्रांति आंदोलन का, एक तरह से बहुत सारे आपके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो हो जाने दो ना, हाँ मुकाबला। ये तो फिर मजा ही क्या है। मैं पारा खींच के काम करता हूँ। मुखिया गुजर ना तो शातिर है और ना ही जो है वो साजिश करने वाला कोई वो होता है, जो कुछ दूसरे तरीके के लोग होते हैं। मैं वो नहीं हूँ। मैं साफ सुथरी बात करने वाला था। हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ और क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता हूँ, तो उस तरीके से काम करने वाला हूँ। अब मैं तमाम बिरादरियों की दहलीज पे जाऊँगा कि आज हमारे ऊपर संकट है, आज हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया है, आज हमारी पहचान मिटने के कगार पर है। हम तमाम बिरादरियों के लिए हम लड़ते मरते आए हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लो, जिसने देश की आज़ादी की क्रांति के लिए अपने आप को फांसी के फंदे पर लटक गए, कोतवाल धन सिंह गुर्जर वो सबके लिए थे। 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाने वाले सरदार पटेल वो हमारे पूर्वज थे, सभी के लिए तो थे। इसी तरीके से इन्होंने शासन किया। विजय सिंह पथिक जी ने सत्याग्रह का सूत्रपात किया, जिनके नाम से मेरी पथिक सेना है। तो हम सब के लिए माँ पन्नाधाय ने पूरे देश का, जो पूरे मेवाड़ का वारिस बचाने की मिसाल थी, तो मेरे अंदर वही तो ब्लड लाइन है, तो वही खून है। और मेरे जो पूर्वज थे लक्ष्मण जी, वो अपने भाई वो प्रभु रामचंद्र जी तो आराम से मस्ती में सोए रहे। सीता माता जी अपना वहाँ बेचारी तड़प रही हैं, वो हमारे भगवान यहाँ सो रहे हैं, और वो अपना रक्षा करने के लिए, प्रतिहार किसे कहते हैं, रक्षक को। तो हम उसकी औलाद है, तो उसको सार्थक करना हमारी नैतिक कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं तमाम बिरादरियों में जा रहा हूँ, हाथ जोड़ूंगा सारी जातियों से कि आप हमारे साथ खड़े होइए। और ये जो हमारा दमन हो रहा है शासन के आदेश पर, प्रशासन दमन और उत्पीड़न कर रहा है, इसमें हमारा सहयोग कीजिए। सर बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है मुखिया गुर्जर, जो इन दिनों पॉलिटिकल सिनेरियो में एक नया जो आक्रोश है, एक नया जो चिंगारी है वो फूंकने का काम कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।